सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ चुका आप सभी के लिए बायोलॉजी का लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। सो फ्रेंड्स, अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको सबसे पहले एक डायग्राम निकालूंगा, ऊपर ऊपर से बता दूंगा, उसके बाद मैं आप डिटेल में बताऊंगा। तो देखो अच्छे से डायग्राम। तो मान लो मेरे पास क्या अभी एक फ्लावर है। ये क्या है, मेरे पास फ्लावर है। ये ये वाला फ्लावर किसमें, ऐसे कुंडी में। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये फ्लावर कहाँ पर है, कुंडी में। तो अभी मान लो यहाँ पर क्या हो गया, ये एक बर्ड आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, ये एक बर्ड आ गया। तो अभी इस बर्ड से क्या होगा, एक लिप निकलेंगी आगे चलकर। आपको तो पता ही होगा, ये क्या है, हमारे लिए बर्ड है। और इसी बर्ड से आगे चल के क्या निकलेंगी, लीफ। क्या निकलेंगे, लीफ। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी लीफ से फिर आगे क्या बनेगा, हमारा न्यू फ्लावर। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, बर्ड हो गया। ये हमारे लिए क्या हो गया, लीफ हो गई। और मान ले मेरे पास क्या, एक दूसरा मेरे पास फ्लावर है। एक दूसरा मेरे पास क्या फ्लावर है। मुझे ये वाली लीफ काटकर इस फ्लावर पे लगानी है। क्यों लगानी है, क्योंकि मुझे ऐसा वाला फ्लावर मुझे इस वाले प्लांट में चाहिए। इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस बर्ड को कट करूंगा। इस बर्ड को मैंने क्या किया, यहाँ से कट कर दिया। इस बर्ड को यहाँ से कट करने की वजह से यहाँ पर मैंने यहाँ से इसको उठाया और यहाँ पर इसको लगाऊंगा अभी मैं। तो मान लो मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, इस बर्ड को मैंने यहाँ पर लगाया और मैंने ये वाला बर्ड मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो अभी आगे चलकर क्या होगा, जब ये बर्ड यहाँ पर ग्रो करेगा, इस बर्ड के ऊपर कौन सा फ्लावर आएगा, अभी इस प्लांट का फ्लावर इस बर्ड के ऊपर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज हमें यही पढ़ना है कंसेप्ट कि एक ही पेड़ के फ्लावर को हम दूसरे पेड़ में हम कैसा लगा सकते हैं। आज वही हम टॉपिक और कंसेप्ट पढ़ने वाले। तो उस कंसेप्ट का क्या नाम है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। आज हम क्या पढ़ने वाले, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये टॉपिक मोस्ट IMP और बोर्ड एग्जाम में हर साल आते जाते हैं क्लास 12 के। तो आपको ये वाला टॉपिक कभी भी भूलना नहीं है। इस टॉपिक के ऊपर कम से कम 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, यहाँ पर देखो अभी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो अभी देखते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखो अभी, प्लांट्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू देयर वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट। अभी मैंने आपको बताया था ना कि हमने एक फ्लावर का बर्ड निकाल कर हमने दूसरे फ्लावर के ऊपर लगाया था, वो हमारे लिए क्या था, वेजिटेटिव पार्ट था। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पर देखो अभी। फिर क्या होगा, वहां पर न्यू प्लांट्स क्या होगा, फॉर्म होगा। कहाँ पर, उस फ्लावर के ऊपर। मैंने आपको बताया था, आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। वो जो हमारा न्यू प्लांट होगा, वो क्या होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, लेकिन वो किसके जैसा दिखेगा, पेरेंट के जैसा दिखेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। यानी हमारा न्यू प्लान कैसा होगा, हमारा जेनेटिकली आइडेंटिकल पेरेंट। इसका तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखो अभी। देयर आर आल्सो फ्यू मेथड विच वुड नॉट ऑकर नेचुरली इन द प्लांट। नेचुरली इन द प्लांट। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एक बार पीछे डायग्राम निकाल के समझाता हूँ। उसके बाद में आपको ये वाले 3 पॉइंट समझा देता हूँ। मान ले मेरे पास क्या, एक फ्लावर है। हमारे पास क्या है, ये वाला फ्लावर है। तो अभी ये वाला फ्लावर मैंने क्या किया, ये एक बकेट में लगा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, एक मेरे पास क्या, एक दूसरा फ्लावर है। एक मेरे पास क्या, एक दूसरा फ्लावर है। तो मुझे क्या करना, इस फ्लावर के ऊपर ये वाला फ्लावर चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या आया था, एक बर्ड आया था। मैंने ये वाला बर्ड यहाँ से क्या करते हैं, मैंने कट कर दिया। ये बर्ड मैंने यहाँ से कट कर दिया और यही बर्ड मैंने कहाँ पर लगाया, इस प्लांट के ऊपर मैंने जाकर लगा दिया। तब इस प्लांट के ऊपर जाकर लगाने की वजह से वो बर्ड क्या होगा, अभी कुछ दिनों बाद ग्रो करेगा। तो बर्ड ग्रो करने की वजह से क्या होगा, वहां पर क्या आएंगे, लीफ। और लीफ के बाद फिर वहां पर क्या आएगा, फिर से न्यू फ्लावर आएगा। न्यू फ्लावर आएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी यहाँ पर देखो, ये जो हमने यहाँ से जो बर्ड हमने निकाला, तो इस बर्ड को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट। क्या कहते हैं हम, वेजिटेटिव पार्ट। तो यहाँ पर देखो अभी, प्लांट्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू देयर वेजिटेटिव पार्ट्स। हमने क्या किया, प्लांट का क्या निकाला, हमने वेजिटेटिव पार्ट्स निकाला। उसके बाद द न्यू प्लांट्स फ्रॉम आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। यानी जो हमारा न्यू फ्लावर होगा,
वो किसके जैसा दिखेगा, जो हमारा पहला पेरेंट है ना उसके जैसा दिखेगा। आपको समझ में आ रहा होगा। देयर आर ऑल्सो फ्यू मेथड विच द वुड नॉट आर नेचुरली इन द प्लांट्स, यानी हम इसे नेचुरल तरीके से ग्रो कर सकते हैं और आर्टिफिशियल तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इसके वाले अभी कुछ मेथड है, वो वाले मेथड हम देखेंगे अभी। कटिंग, सबसे पहले कौन है इसमें, कटिंग है। तो अब ये कटिंग क्या है देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप से। तो यहाँ पर देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप पहला कौन सा है हमारा, कटिंग। तो अभी कटिंग क्या है देखो यहाँ पर, द स्मॉल स्पीसीज ऑफ एनी vegetative parts, small pieces of any vegetative parts of a plant having one or more buds in use for propagation, for propagation। तो पहले हम सबसे पहले हम कटिंग किसकी कर सकते हैं, स्टेम कटिंग। किसकी, स्टेम कटिंग। सबसे पहले इसमें टाइप है स्टेम कटिंग। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लीफ कटिंग, लीफ कटिंग। अब इसके बाद हम तीसरा कौन सा कर सकते हैं, फिर बर्ड कटिंग, बर्ड कटिंग। तो ये मेन तीन टाइप से किसकी कटिंग है। पहले क्या कर सकते हैं, हम स्टेम को काट सकते हैं, लीफ को काट सकते हैं और बर्ड को भी हम काट सकते हैं। तो प्लांट में का तो आपको समझ में आ रहा होगा। और इसमें चौथा कौन सा आता है, रूट कटिंग, रूट कटिंग। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम देखें इसके वाले एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, स्टेम का एग्जाम्पल क्या है, रोज बोगनवेलिया। कौन सा एग्जाम्पल है, रोज बोगनवेलिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद लिप कटिंग का कौन सा एग्जाम्पल है, सनवरिया। कौन सा एग्जाम्पल है, सनसवरिया। यहाँ पर देखो अभी सनसवेरिया। अब इसके बाद बर्ड कटिंग का हम कौन सा ले सकते हैं, फिर से रोज ले सकते हैं, क्योंकि हम रोज का क्या कर सकते हैं, हम बर्ड निकाल सकते हैं। तो अभी इसके बाद अभी रूट कटिंग का हम क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल ब्लैकबेरी। ये हो गया हमारे कुछ एग्जाम्पल। सो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल मोस्ट आईएमपी एग्जाम्पल है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको कटिंग के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आया तो आपको सिर्फ इसके एग्जाम्पल और आपको इसके टाइप लिखने का पड़ेंगे। अगर आपने इसके 4 टाइप लिख दिए और आपने इसके एग्जाम्पल लिख दिया ऐसे, तो आपको कम से कम 2 मार्क्स मिल सकते हैं इसके वाले। तो अभी आपको समझ में आ रहा हो। तो हमारा कटिंग क्या है अभी, द स्मॉलेस्ट पीसेस ऑफ द एनी वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हैविंग वन और मोर बर्ड्स इज यूज्ड फॉर प्रोपागेशन। मान लो मेरे पास क्या एक प्लांट है, कौन सा प्लांट है, ऐसा प्लांट है, मान लो कोई मेरे पास फ्लावर का प्लांट है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमारा क्या आया था, बर्ड आया था। तो मैंने यहाँ पर मेरे पास क्या एक दूसरा प्लांट है। तो मुझे क्या करना है कि इस प्लांट के ऊपर ये वाला फ्लावर लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो बर्ड आएगा उस बर्ड को मैं ऐसे काटूंगा और वो वाला बर्ड कहाँ पे लगाऊंगा, इस पर लगाऊंगा। इस बर्ड को हमने क्या किया, यहाँ से कट किया और यहाँ पर लगाया। तो ये हमारे कौन सी प्रोसेस हो गई, कटिंग प्रोसेस। इसकी डेफिनेशन कैसी, यहाँ पर देखो अभी, द स्मॉलेस्ट पीसेस ऑफ द वेजिटेटिव पार्ट्स। हमने क्या किया, वेजिटेटिव पार्ट के हमने क्या किया, स्मॉलेस्ट क्या लिए, पीसेस लिए। और हमने क्या किया, फिर वो प्लांट हैविंग द एक प्लान या एक से ज्यादा हमारे पास क्या होंगे, प्लांट्स होंगे। तो उस प्लांट में हमने क्या किया, उस बर्ड को हमने क्या कर दिया, लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि उस प्लान के डेवलपमेंट होने के लिए और ग्रोथ होने के लिए। तो आपको ये वाला टॉपिक कैसे लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर कोई डाउट होगा तो बेझिझक पूछ लेना। अभी हम देखेंगे ग्राफ्टिंग क्या होता है। तो अभी ग्राफ्टिंग क्या है देखो अच्छे। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर देखो, अभी हम क्या देखने वाले, ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग देखने से पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डायग्राम को ड्रॉ करूंगा। तो भी आपको अच्छे से मैंने क्या लिखा आपको समझ में आएगा। तो मेरे पास क्या है, ये वाला एक रोज का प्लांट है और ये हमारे लिए क्या है, स्टेम है। तो हमने इसको क्या कर दिया, अभी हमने इसको एक डब्बे में हमने इसको लगा दिया। तो यहाँ पर देखो अभी मेरे पास क्या एक दूसरा रोज का प्लांट और इसे हमने क्या कर दिया, एक डब्बे में लगा। ये दोनों रोज के प्लांट कैसे हमारे लिए अलग अलग है। लेकिन मुझे क्या करना है अभी, मान लो अगर हमने जो पहले देखा था कि कटिंग, अगर हमारी कटिंग अगर फेल हो जाती है, हम क्या कर सकते हैं, इस प्लांट के ऊपर बहुत सारे क्या आएंगे, बर्ड आएंगे। क्या आएंगे, बर्ड। इस प्लान के ऊपर क्या आएंगे, बहुत सारे बर्ड आएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे और कहाँ पर लगाएंगे, इस प्लान को यहाँ से कट करेंगे और ये वाला पार्ट हम कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे। तो फिर ये वाला पार्ट लगाने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर ये वाले फ्लावर आ जाएंगे। तो मैं आपको बताता अभी कैसा होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर कैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अभी, ये तो हमारा ऊपर का पार्ट रहेगा स्टेम का। लेकिन यहाँ पर हमने क्या क्या कर दिया, यहाँ पर हमने लगा दिया एक दूसरा बर्ड। ये वाला पार्ट हमने काट कर
इसके ऊपर हमने इसको जोड़ दिया। तो इसको जोड़ने की वजह से इस प्लांट के जितने भी फ्लावर की बर्ड होंगी वो सारे बर्ड कहाँ पर आ गए, इस ये वाले बर्ड के ऊपर आ चुके हैं। तो अभी क्या होगा, अगर हमारे वाले रूट तो कौन से प्लांट के रहेंगे, ये दूसरे प्लांट के रहेंगे रूट्स, लेकिन इसके ऊपर फ्लावर कौन सा है, पहले प्लांट का क्या आएंगे इसके ऊपर फ्लावर। तो हम इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। तो यहाँ से हमने जो ये वाला पार्ट कट कर दिया तो इसे हम कहेंगे सियोन, क्या कहेंगे इसको हम सियोन कहेंगे। ये वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, जिसके ऊपर हमें ये वाला पार्ट जोड़ना है उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। क्या कहेंगे, इस पार्ट को स्टॉक। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यानी ये वाला पार्ट कौन सा हमारा स्टॉक है और ऊपर का पार्ट हमारा कौन सा सियोन है। तो आपको ये कैसा लग रहा है हमें कमेंट में जरूर बताना। अभी देखते हैं हम ये क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ टू प्लांट्स आर जॉइंट। दो पार्ट्स के प्लांट को हमने क्या कर दिया, एक में ज्वाइन कर दिया। इन सच अ वे दैट दे ग्रो एज वन प्लांट, यानी दोनों अभी दोनों प्लांट को हमने क्या करते कट कर दिया और हमने एक ही प्लांट में हमने इसको जोड़ दिया। तो अभी वन प्लांट क्या करेगा, ग्रो करेगा। पहला जो हमारा न्यू प्लांट होगा वो न्यू प्लांट क्या करेगा, ग्रो करेगा। ग्रो एज इन दिस मेथड पार्ट ऑफ द स्टेम, इन दिस मेथड ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टेम, यानी हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने दो स्टेम को काटा और हमने यहाँ पर जोड़ दिया। तो इस मेथड को हम क्या कहेंगे, अभी ग्राफ्टिंग कहेंगे। इस बर्ड को हम क्या नाम देंगे, सियोन नाम देंगे। इज ज्वाइंट इनटू द रूट्स, हमने किसको ज्वाइन किया, फिर इसके वाले रूट्स को हमने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और इस रूट का हमने क्या नाम दिया, स्टॉक नाम दिया। क्या नाम दिया, स्टॉक नाम। इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम, बर्ड ग्राफ्टिंग। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और इसका एग्जाम्पल कौन है, रोज। तो आपको समझ में आ रहा होगा, गुलाब का फूल। आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अभी देखते हैं हम टिश्यू कल्चर क्या है। अभी टिश्यू क्या होता है, सबसे पहले हमें वो देखना पड़ेगा। तो टिश्यू क्या होता है, यहाँ पे देखो सेल्स। सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। टिश्यू से क्या बनता है, फिर बनता है ऑर्गन। और ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनती है, बॉडी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे हमारी साइकिल है। तो आपको ये वाली पूरी साइकिल आपको याद रखनी है। सबसे पहले क्या बनती है, सेल। सेल से क्या बनती है, टिश्यू। टिश्यू से क्या बनती है, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनती है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या बनती है, हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर वो प्लांट की बॉडी हो या एनिमल की बॉडी, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम देखेंगे टिश्यू कल्चर क्या होता है। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, अभी टिश्यू कल्चर क्या होता है। अभी टिश्यू कल्चर को समझने से पहले मैं क्या करूंगा, एक बार डायग्राम को ड्रॉ करूंगा। वही डायग्राम हमारा। तो मान लो मेरे पास क्या एक प्लांट है। अभी ये वाला हमने क्या लिया, ये वाला हमने लिया था, सबसे पहले प्लांट लिया था और हमने इसको क्या कर दिया, हमने कट कर दिया, हमने जोड़ा भी। लेकिन जब हमने इसको कट किया और जोड़ा, हमने दूसरे प्लांट में इसको क्या कर दिया, कट कर दिया और हमने इसको क्या करते, दूसरे प्लांट में हमने इसको जोड़ दिया। लेकिन हमने इसको जोड़ दिया तो हमारा काम खत्म हो गया क्या, नहीं खत्म हो गया। जब तक इन दोनों प्लांट के और टिश्यू एक मिनट को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक वहां पर न्यू ग्रोथ होगी क्या, नहीं होगी, इम्पॉसिबल है। यहाँ पर जो हमने बर्ड लगाया, ये बर्ड क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों होगा डिस्ट्रॉय, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर टिश्यू के सेल ही अगर काम नहीं करेंगे इस ये वाले बर्ड की, तो फिर क्या होगा, ये वाला बर्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा और यहाँ से न्यू हमारे लीफ या न्यू फ्लावर नहीं बनेगा। इसीलिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले अगर हमने यहाँ पर बर्ड लगाया, ये वाले बर्ड के टिश्यू सेल्स और ये वाले बर्ड के टिश्यू सेल क्या होना चाहिए, एक में को कनेक्ट हो जाना चाहिए। अगर एक में को कनेक्ट हो गई तभी यहाँ से क्या निकलेगा, नया फ्लावर निकलेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हमारी डेफिनेशन क्या है, देखो, इट इज द मेथड बाय विच स्मॉल अमाउंट ऑफ द प्लांट टिश्यू इज द केयरफुली ग्रोथ टू द गिवन मेनी प्लांट्स। टिश्यू हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर टिश्यू अगर केयरफुली अगर ग्रो नहीं करेगा तो कोई भी प्लांट ग्रो करेगा क्या, नहीं करेगा। प्लांट सेल माइक्रो प्रोपेगेशन, अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम छोटे से छोटे प्लांट के भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें इस मेथड की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अलग अलग हम फ्लावर बना सकते हैं इस टिश्यू कल्चर मेथड की वजह से। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया हमारा टिश्यू कल्चर। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अभी अगले लेक्चर में।